स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्टॉक को पकड़ने और अच्छे की उम्मीद करने से ज्यादा है। ब्रायन पाजन के अनुसार यह एक संरचित, अनुशासित व्यापार है। उनकी किताब हाउ टू स्विंग ट्रेड बताती है कि इस व्यापार को गंभीरता से कैसे लिया जाए, नियमों, रणनीतियों और पुनरावृत्त प्रक्रियाओं के साथ। ब्रायन ने पुस्तक को सभी ट्रेडिंग नवसिखुओं को ध्यान में रखकर लिखा है और इसलिए उन्होंने पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग के मूलभूत चीजों जैसे चार्टिंग, उपकरण, प्लेटफॉर्म, तकनीकी विश्लेषण, संकेतक, चार्ट पैटर्न, मौलिक विश्लेषण और बहुत कुछ पर समर्पित किया है। इसलिए एक ट्रेडिंग नौसिखिए के लिए यह पुस्तक ट्रेडिंग के मूलभूत चीजों पर एक किफायती त्वरित पाठ्यक्रम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको वह सटीक तरीका दिखा रहा हूं जिसका उपयोग पाजन करते हैं। पाजन ने अपना ट्रेडिंग सफर सादगी से शुरू किया। उनका पहला स्टॉक एक शेयर बेल कनाडा का था जो उनके पिता ने उपहार में दिया था। वर्षों में उन्होंने कड़वे अनुभवों जैसे .com बबल के दौरान हुए कठिन अनुभवों से सीखकर स्विंग ट्रेडिंग में तब्दील कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर बहुत पैसा खो दिया। इसे एक विनम्रता सिखाने वाला सबक कहा। उसके शब्दों में स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए आदर्श है जो पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। आप दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशन रखते हैं और इसलिए यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो डे ट्रेडिंग से अधिक धीमी और व्यवस्थित दृष्टिकोण पसंद करते हैं लेकिन फिर भी दीर्घकालिक निवेश से अधिक नियंत्रण चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरह से करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है: सही उपकरण, एक ठोस खाता, अनुशासन और तकनीकी और मूलभूत विश्लेषण की अच्छी समझ। यहां मैं पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश मानता हूं। पूंजी संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण नियम है। पाजन इस बात को मजबूती से प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपनी पूंजी खो देते हैं तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी एक व्यापार में अपने खाते का 2% से अधिक जोखिम कभी न लें। जब बाजार अस्थिर हो जाते हैं तो यह नियम अकेले ही आपका खाता बचा लेगा। नुकसान को खेल का हिस्सा मानें और केवल तभी अपने व्यापार योजना को समायोजित करें जब स्टॉक, सेक्टर या बाजार की बुनियादी बातें बदलें। ब्रायन जोर देते हैं कि भावनात्मक दूरी महत्वपूर्ण है। बाजार आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता और यदि एक ट्रेड असफल होता है तो इसे अपने जर्नल में दर्ज करें और आगे बढ़ें। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। यही कारण है कि जर्नलिंग उनकी प्रक्रिया का केंद्र है। आप हर प्रविष्टि, स्टॉप और एग्जिट को दस्तावेज करते हैं, यहां तक कि आप किस कारण से प्रविष्ट हुए इसे भी। यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अंत में, भावनात्मक स्थिति आपके ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अब चलिए ब्रायन के स्विंग ट्रेडिंग नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नियम नंबर 1, आय परिणामों के दौरान शेयर को न रखें। पाजिन इसकी तुलना एक रूले का पहिया घुमाने से करते हैं। कोई स्टॉक लाभांश पर ऊपर जा सकता है या नीचे गिर सकता है। चार्ट पढ़ने से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनके लिए यह जोखिम उठाने के लायक नहीं है। वह लाभांश की घोषणा से पहले बाहर निकल जाते हैं। नियम नंबर 2, पेनी शेयरों और ओटीसी बाजारों से दूर रहें। ये कम कीमत वाले, कम ट्रेड वाले शेयर अक्सर पंप और डंप योजनाओं के लक्ष्य होते हैं। तरलता तेजी से खत्म हो जाती है और वे हिंसक तरीके से ऊपर नीचे जा सकते हैं। बड़े प्रतिशत मूव्स के पीछे जाना आकर्षक हो सकता है लेकिन पाजन कहते हैं कि जोखिम इसके लायक नहीं है। नियम संख्या 3, अधिक जोखिम से बचें। एक साथ बहुत अधिक ट्रेड न करें। वह चेतावनी देते हैं कि बहुत अधिक ओपन पोजीशन के साथ खुद को तनाव न दें। कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सेटअप्स पर ध्यान दें और उन्हें सावधानीपूर्वक मॉनिटर करें। नियम संख्या 4, प्रवेश से पहले हमेशा अपने निकास को जानें। हर ट्रेड एक पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस और एक प्रॉफिट टारगेट के साथ आना चाहिए। अजीम मानते हैं कि यही बात पेशेवरों को जुआरियों से अलग करती है। अजीम 3 स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियां प्रस्तुत करते हैं जिन्हें वह लगातार उपयोग में लाते हैं। रणनीति 1, दैनिक सेटअप के लिए स्कैन करना। यह उनके ट्रेडिंग दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा है। वह तकनीकी सेटअप, फ्लैग्स, ब्रेकआउट्स, ABCD पैटर्न, सपोर्ट बाउंस के आधार पर स्टॉक्स स्कैन करते हैं। वह स्विंग ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए व्यापक रूप से मूल्य पैटर्न, कैंडलस्टिक्स और मूविंग एवरेज जैसे बुनियादी संकेतकों का उपयोग करते हैं। वह अच्छे प्रदर्शन की संभावना वाले स्टॉक्स को पहचानने के लिए प्रमुख सेक्टर्स पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अजीम फरी टूल्स जैसे फिनवाइज और चार्टमिल का उपयोग करते हैं। वह उच्च वॉल्यूम वाले शेयरों के लिए फिल्टर करते हैं, आदर्श रूप से प्रति शेयर $2 से अधिक, और लंबे ट्रेड्स के लिए 20 दिन या 50 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर की प्राइस मूवमेंट देखते हैं, और छोटे ट्रेड्स के लिए इसके विपरीत। यहां एक तालिका है जो विभिन्न स्कैन के लिए
वह फिनविज में जिन पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं उन्हें दिखाती है। इसे समझने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं। वह दोनों ट्रेंड कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न्स में व्यापार करता है। जबकि हमने इस चैनल पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन को व्यापक रूप से कवर किया है, यहां एक दिलचस्प स्कैनर है जिसका उपयोग ब्रायन रिवर्सल्स को पहचानने के लिए करता है। ऊपर की ओर रिवर्सल्स के लिए ब्रायन ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करता है जो 20 दिन मूविंग एवरेज या डीएमए के ऊपर हों, लेकिन 50 और 200 डीएमए के नीचे हों। एक बार जब वह अपने स्कैन के माध्यम से उम्मीदवार ढूंढ लेते हैं तो वह चार्ट को मैन्युअली जांचते हैं। वह समर्थन के पास समेकन, ब्रेकआउट पर बढ़ती मात्रा और बुलिश या बियरिश कैंडलस्टिक संरचनाओं की जांच करते हैं। सेटअप को एक अनुकूल रिवॉर्ड टू रिस्क अनुपात भी प्रदान करना चाहिए, कम से कम 2 से 1। वह अक्सर रविवार की शाम को सेटअप ढूंढते हैं, अपने हफ्ते के वॉचलिस्ट की तैयारी करते हैं। यह काम पहले से करके जब बाजार खुलता है तो वह निर्णायक रूप से कार्य कर पाता है। दूसरी रणनीति जो वह अपनाता है वह है गैप प्ले। यह रणनीति रात भर की खबरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए ट्रेडिंग पर केंद्रित है। गैप्स तब होते हैं जब शेयर महत्वपूर्ण रूप से ऊपर या नीचे खुलते हैं, आय, विश्लेषक उन्नयन या प्रमुख समाचार घटनाओं के कारण। यहां यह है कि अजीम उन्हें कैसे ट्रेड करता है। यदि कोई शेयर अच्छी खबर पर ऊपर की ओर गैप करता है और दोपहर तक उस लाभ को बनाए रखता है, विशेषकर सत्र के अंतिम 30 मिनट में, तो यह एक बुलिश संकेत है। वह अगली दिन की निरंतरता की उम्मीद में बंद होने से पहले प्रवेश कर सकता है। प्रवेश 3 कारकों पर आधारित है। समाचार महत्वपूर्ण और हालिया होना चाहिए, इंट्राडे चार्ट में मजबूती और बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखना चाहिए, और समापन मूल्य दिन के उच्च स्तर के पास होना चाहिए। ये अल्पावधि ट्रेड्स हैं। वह केवल 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकता है, लेकिन मुख्य बात है कि गैप पर यादृच्छिक रूप से एंट्री न करें। वह यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या खरीदार खुलने के बाद प्रतिबद्ध हैं। तीसरी रणनीति जो ब्रायन अपनाते हैं वह है हॉट सेक्टर मेनिया। यह अजीम की सबसे विस्फोटक लेकिन सबसे कम बार इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। कभी कभी पूरे सेक्टर में उभार आता है, जैसे 2017 में ब्लॉकचेन या 2018 में कैनाबिस। इन उन्मादों के दौरान मामूली कंपनियों में भी दामों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। वह लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी कॉर्प का उदाहरण देते हैं, जिसने अपना नाम बदलकर लॉन्ग ब्लॉकचेन कॉर्प कर दिया। स्टॉक एक ही दिन में 200% उछल गया। यह मौलिकता के कारण नहीं है, यह पूरी तरह से रुझान है। एक और व्यापार जो उन्होंने साझा किया उसमें न्यूएस बेवरेजेस कॉर्पोरेशन शामिल था। जब उन्होंने सीबीडी से युक्त पेय पदार्थ की लाइन की घोषणा की तो स्टॉक एक दिन में 62.5% बढ़ गया। अजीम ने ऊपरी स्तर पर नहीं खरीदा। उन्होंने अगली 2 सत्रों में एक फ्लैग पैटर्न बनने का इंतजार किया। सबक, दूसरों को खबर का पीछा करने दें। आप चार्ट देखें, उस समय प्रवेश करें जब भीड़ इकट्ठा होने लगे, उससे पहले नहीं। अजीम इन उन्मादों में सावधानी से ट्रेड करते हैं। वह सोशल पर सेक्टर के गरमाने का इंतजार करते हैं। हाँ, और न्यूज फीड्स। फिर वह उस क्षेत्र के उन शेयरों की पहचान करता है जो गति पकड़ रहे हैं। जब एक नेता उभरता है, आमतौर पर सबसे ज्यादा तरल शेयर जिसके पास सबसे मजबूत चार्ट होता है, वह झंडा या समेकन से ब्रेकआउट का इंतजार करता है और फिर प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही उत्साह खत्म होता है, वह बाहर निकल जाता है। जल्दी मुनाफा, जल्दी बाहर। यहां कोई दृढ़ता नहीं है। अगले भाग में ब्रायन सटीक निष्पादन पर जोर देते हैं। अजीम मानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह प्रबंधित करते हैं। एक मजबूत सेटअप जिसके साथ खराब निष्पादन हो एक बेकार अवसर है। वे पुष्टि के साथ ब्रेकआउट्स पर प्रवेश करना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है कि स्टॉक न केवल प्रतिरोध को तोड़ता है बल्कि बढ़ती वॉल्यूम पर करता है। वह पैटर्न की पुष्टि के लिए मूल्य कार्रवाई का इंतजार करता है। अगर स्टॉक इरादे से प्रवेश स्तर से बहुत ऊपर गैप करता है तो वह उसका पीछा नहीं करेगा। यदि यह समर्थन के करीब डिप करता है जबकि संरचना बनाए रखता है तो वह तंग स्टॉप के साथ प्रवेश कर सकता है। वह स्लिपेज को नियंत्रित करने के लिए लिमिट ऑर्डर का उपयोग करता है, मार्केट ऑर्डर का नहीं, और प्रवेश करने से पहले वह अपने स्टॉप और टारगेट की गणना करता है। निकास के लिए वह एक स्थिर लक्ष्य और एक स्टॉप लॉस का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि उसकी प्रविष्टि $20 पर है तो वह एक स्टॉप $19 पर और एक लक्ष्य $23 पर निर्धारित कर सकता है। यह 3 से 1 इनाम जोखिम सेटअप है। यदि व्यापार उसके पक्ष में चलता है तो वह पहले लक्ष्य पर आधा बेचकर लाभ ले सकता है और बाकी को
ट्रेलिंग स्टॉप के साथ जोखिम में रख सकता है। वह ओसीओ ऑर्डर्स का भी उपयोग करता है, जिसमें एक दूसरे को रद्द करता है। इसका मतलब है कि जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो स्टॉप अपने आप रद्द हो जाता है, और इसके विपरीत यह व्यापार के दौरान निर्णय लेने और भावनात्मक गलतियों को कम करता है। यदि कोई व्यापार स्टॉप पर पहुंचता है तो वह इसे बंद करता है और लॉक करता है। कोई पछतावा नहीं। यदि यह लक्ष्य पर पहुंचता है तो वह वही करता है। यदि यह लक्ष्य से आगे बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप अधिक लाभ को सुरक्षित करता है। अंतिम अध्यायों में अजीम दिनचर्या के महत्व को फिर से दोहराते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक व्यवसाय है। आप अनुसंधान करते हैं, स्कैन करते हैं, ट्रेड्स दर्ज करते हैं और परिणामों की समीक्षा करते हैं। वह साप्ताहिक लक्ष्यों को निर्धारित करने, हर सप्ताहांत एक वॉच लिस्ट तैयार करने और ट्रेड्स को दैनिक रूप से दर्ज करने की सलाह देते हैं। उसकी एक दिनचर्या में रविवार को बाजार की समीक्षा शामिल है। सुबह खुलने से 30 मिनट पहले चेक इन करना, अलर्ट्स और ऑन ऑर्डर्स सेट करना, और दिन के अंत की समीक्षा और जर्नलिंग। बिना नियमितता के व्यापारी भटकते हैं। इसके साथ आप केंद्रित रहते हैं, तेजी से अनुकूलित होते हैं और निरंतर सुधार करते हैं। आजिम की प्लेबुक का सारांश करते हुए, पहला, सख्त नियमों का पालन करें। आय के अनुमान या पेनी स्टॉक्स जैसे जोखिम भरे व्यापार से बचें। दूसरा, उसकी 3 रणनीतियां, स्कैनिंग सेटअप्स, कैप प्ले और सेक्टर मेनिया ट्रेड्स। तीसरा, सटीकता के साथ प्रवेश करें। सुनिश्चित सेटअप्स, मजबूत वॉल्यूम और स्पष्ट स्टॉप्स। 4, अनुशासन के साथ बाहर निकलें। निश्चित लक्ष्य, ट्रेलिंग स्टॉप्स और कोई भावनाएं नहीं। और 5, निरंतर जर्नल और समीक्षा करें। सुधार मापा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हर समय सही होना नहीं है। यह जोखिम को प्रबंधित करने, अवसरों को पकड़ने और पूंजी को लगातार बढ़ाने के बारे में है। यही ब्रांड अजीम का तरीका है।